बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ पाए की रेसिपी। बेहद मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी ये बन जाएगी और बड़ी आसानी से हम इसे बनाएंगे और किस तरह से टेस्टी और जायकेदार खुशबूदार बनाया जाता है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बीफ पाए तकरीबन 1 kg के करीब। तो इसको अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया था। दूसरी साइड पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं और यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है और यहाँ पे हैं छोटे छोटे 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायची छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए थे तेज़पत्ते के। 1 टीस्पून काली मिर्च है मेरे पास और 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 टीस्पून ही साबुत धनिया है। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे पास मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने स्लाइस इस तरह कर लिया था। तो बस अब हम इसे कुक करना स्टार्ट करते हैं। एक मैंने प्रेशर लिया है, उसमें हमें ऐड कर देंगे तकरीबन 100 ग्राम के करीब घी। आप चाहें इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। घी जैसे ही गर्म हो गया तो साथ ही मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे तो आंच को हम कम कर देंगे। तो इसमें हम ऐड कर देंगे बीफ पाए। तो बस हल्की आंच पे हम इसे मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पाए। तो पाए ऐड करके हम तकरीबन इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो बेहद आसान ये रेसिपी और बहुत ही ये मज़े के बन के तैयार होंगे। आप एक बार बनाएंगे इंशाल्लाह तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, भून लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 मिनट हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आ चुका है प्याज़ों का भी। तो ये जो प्याज है ना, प्याज इसमें अच्छे से ये खुद ही घुल जाएंगे। तो अब साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको मज़ीद भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले कुछ। तो मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है कलर के लिए। और यहाँ पे साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है और बस यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे मिक्स करेंगे साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही। दही के साथ हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे मसालों की। तो तकरीबन हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब दही। तो दही मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है, इसे फ़ैट लिया था। तो दही फ्रेश लिया, खट्टे वाला नहीं लेना। तो बस इसे हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे जब तक इस दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से भून लिया। तो अब इसमें हम पानी इतना ऐड कर देंगे जिसमें ये अच्छे से हमारे पाए कुक हो जाएंगे। तो मैंने जितना भी इसमें प्रेशर में पानी ऐड होता है मैंने उतना डाल दिया है। तकरीबन मैंने पौना प्रेशर कर दिया। तो अब ये जो मैंने इसमें ऐड किए हैं स्ट्रेनर, 2 स्ट्रेनर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको साबुत खड़े मसाले दिखाए थे वो मैंने 2 स्ट्रेनर में ऐड करके इसमें ऐड कर दिए ताकि इसमें अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। बस इसे कवर करेंगे। कवर करके तकरीबन हमें कम से कम इसे 1.5 घंटे के लिए कुक कर लेंगे मीडियम आंच पे। तो जब तक हमारे पाए अच्छे से कुक नहीं हो जाते। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने इसे 1.5 घंटे के बाद प्रेशर को खोला है। तो पाए हमारे कुक हो चुके हैं। तो इसके जो स्ट्रेनर में हमने मसाले ऐड किए थे ये हटा लेंगे। इसका अब कोई काम नहीं है क्योंकि सारा इसमें फ्लेवर और टेस्ट आ चुका है। तो मैं मज़ीद जो इसमें पानी है इसको मज़ीद थोड़ा सा और ड्राई करूँगी। आप चाहें जितना कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपने इसमें पानी लगाना है मज़ीद और लगा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो बस मैं इसे मज़ीद और ड्राई करूँगी, मुझे ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। नमक कम था तो इसमें मैंने 1 टीस्पून और नमक ऐड कर दिया है।
तो अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। तो ये कम ही जाएगी, क्योंकि इसमें अगर हम ज़्यादा डालेंगे ना तो शोरबे का कलर जो है ना वो काला सा हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर दी, और साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी। तो बस हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद मज़ीद इसको और गाढ़ा कर लेंगे। तो बेहद और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पाए बन के रेडी हो गए हैं। तो बस इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब इसे ना फ्लेम को ऑफ करके ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके ऊपर तरी आ जाए। फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त हमारे पाए बन के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे देखें, इसके ऊपर ऑयल आ गया, मैंने कवर करके रख दिया था। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ गया है। तो बस हम इसे बॉल में निकालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बीफ पाए बन के तैयार हो गए हैं। तो बस सारे स्टाम्स बॉल में निकाल लेते हैं। तो फिर फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और कितने मज़े के हमारे पाए बन के तैयार हो गए हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार बन के पाए हमारे तैयार हो गए हैं। आप इसे भी रोटी के साथ, सादा रोटी या खमीरी रोटी के साथ या नान के साथ सर्व करें, और बाज़ार से बेहतर आप केक बेहतर घर पे बना सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।